नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सत्य की जीत। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। ग्राम पाडरी का कायाकल्प, गौ सेवा और विकास में प्रधान मनोज राजपूत ने गाड़े झंडे। चिरगांव, झांसी विकास और सेवा की अटूट मिसाल पेश करते हुए झांसी जिले का ग्राम पाडरी आज पूरे बुंदेलखंड के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। ग्राम प्रधान मनोज राजपूत के कुशल नेतृत्व में गांव की सूरत तो बदली ही है, साथ ही बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए किए गए इंतजामों ने भी सबको प्रभावित किया है। गौशाला में राजसी व्यवस्था, सर्दी से बचाव के अनूठे इंतजाम। ग्राम पाडरी की गौशाला में गायों की देखभाल किसी परिवार के सदस्य की तरह की जा रही है। कड़ाके की ठंड से सुरक्षा, गायों को शीतलहर से बचाने के लिए लोहे के जाल, अंगीठियां बनवाए गए हैं, जिनमें नियमित रूप से आग जलाकर गौवंश को गर्मी दी जा रही है। पौष्टिक आहार, यहां चारे की कोई कमी नहीं है। गायों को पर्याप्त मात्रा में भूसा, खरी, चापड़ और हरी घास खिलाई जा रही है। स्वच्छता, पशुओं के पीने के लिए साफ पानी की होदियों की नियमित सफाई की जाती है, जिससे वे बीमारियों से मुक्त रहें। बुनियादी ढांचे में अव्वल आवास, शौचालय और सड़कें। गौ सेवा के साथ साथ प्रधान मनोज राजपूत ने गांव के हर नागरिक की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। 1. आवास और स्वच्छता। गांव के गरीब परिवारों को सरकारी योजना के तहत पक्के आवास दिलाए गए हैं। साथ ही घर घर शौचालय, लैट्रिन निर्माण कराकर गांव को पूर्ण स्वच्छता की ओर अग्रसर किया है। 2. पक्की सड़कें। गांव की गलियों में कीचड़ और धूल को खत्म कर सीसी रोड और बेहतर सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिससे आवागमन सुगम हुआ है। 3. निष्पक्ष कार्यशैली। ग्रामीणों का मानना है कि प्रधान जी ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। यही वजह है कि ग्रामवासी उनके कार्यों की खुले दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। ग्रामीणों की जुबानी। हमारे गांव में आज जो व्यवस्थाएं हैं वैसी पहले कभी नहीं रहीं। प्रधान जी ने गौशाला से लेकर गांव की हर गली तक विकास की रोशनी पहुंचाई है। हम उनके निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यों से बेहद खुश हैं। हमारे गांव की अच्छा काम किया उन्होंने। 5 साल बढ़िया काम गाँव की सेवा में बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जैसे गांव में गौशाला की क्या स्थिति है? गौशाला बढ़िया चल रही है। बहुत अच्छी गौशाला है। रोड में का पार्क में जो है बॉडी चौतरफा अपेक्स और जो है बड़ा घर बनवा दिया, जो असंभव था जो काम कर दिया। हम बहुत खुश हैं प्रधान जी की। ऐसे मान के चलो, घंटा को होती है तो प्रधान को थोड़ा सा फोन हो जाए तुरंत सेवा में रहती है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम सुदाम प्रसाद गौतम। दादा आप बताओ। हमारा नाम सत्यपाल सिंह। हाँ, इसी गांव के हो? हाँ, इसी गाँव के। कौन सा गांव है ये? क्या परेशानी है? कोई परेशानी है प्रधान जी? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आने वाले भविष्य में आपने क्या सोचा? जो काम कर रहे हैं ये प्रधान जी मनोज प्रधान, हाँ। वो काम अच्छे ही हो जाए। इनके अलावा किसी प्रधान ने काम नहीं कराया? इसका काम कितना नहीं किसी ने किया। अच्छा, आप? कोमल सिंह वर्मा। हाँ, सब बढ़िया है। रोड भी बढ़िया है, गौशाला है, सब सेवा दुख तकलीफ, रोड भी बढ़िया है, सब बढ़िया। मतलब प्रधान जी आपके कौन है? हमारे प्रधान कौन है? प्रधान मनोज प्रधान। मनोज प्रधान। मतलब पूरा गांव संतुष्ट है? हाँ। दादा जी, क्या नाम है आपका और गांव का नाम क्या है? हमारा नाम है भरत लाल गांव का क्या नाम है? पारवी। आप ये बताइए, प्रधान जी ने यहाँ पे क्या क्या सुविधा दी हैं या सुविधा नहीं दी हैं? प्रधान जी ने सब सुविधा दी, कॉलोनी है और क्या? रोड वगैरह सब पूरी। और लैटरिन वगैरह आप लोगों को मिली हैं? हाँ, सब मिली है। रोड वोड सब सही है? सब सही है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक सही बोल रहा है। आने वाले चुनाव में आप क्या कहना चाहते हैं? आगे बढ़- अगर दोबारा इन्हीं प्रधान को चुनाव लाया जाए तो आपका मत क्या रहेगा? आपका मतलब पूरा करेंगे, देंगे प्रधान जी को पूरा वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मनोज राजपूत, पाररी प्रधान। पारी प्रधान जी, यहाँ पर गौशाला में हम खड़े हैं। हाँ। आपकी गौशाला में कितनी गैया हैं? हमारे गौशाला में करीब 150 से ऊपर गाय हैं, 1-2, और रजिस्टर में 145-46 हैं। अच्छा, यहाँ पर गौशाला में गाँव के लिए सुविधा है, क्या क्या है? गौशाला में एक तो भूसा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहता है, खली बाट सब हरा चारा वो तो आपने देख ही लिया है। साफ सफाई, 4 गौ सेवक लगे हुए हैं और हमारे बड़े भाई और भतीजे। हाँ। हमारे गौशाला में 4 गौ सेवक हैं और हमारे अलग से बड़े भाई बलवान सिंह राजपूत और विनोद भतीजे, वो भी आते हैं प्रतिदिन 10 घंटे में रहते हैं परमानेंट गौशाला में।
कभी भी कोई भी आके हमारी गौशाला में कुछ भी देख सकता है, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आप हमें ये बताइए, जो आप गौशाला में गायों को बरसी वगैरह खिला रहे हैं, जी आप खरीदते हैं कि नहीं, हम अपनी पर्सनल जमीन में लगाए हुए हैं। क्या बीघे में लगाए हैं आप? 1 एकड़ में लगाए हुए हैं। अच्छा, ये सब गांव के लिए है? गांव के लिए जितना पैसा आता है पूरा खर्च करते हैं, कोई बचाते नहीं, और पर्याप्त हो जाता है पैसा भी गौ सेवाओं के लिए सरकार देती है, पर्याप्त बचता है। आप क्या कहना चाहते हो? और गौशाला गाय हमारी बहुत सीधी हैं, और आगी जलाने के लिए जो जाल आल है, जैसे गाय को आगी जला देते जाड़ों में तो चिकना जाए, कोई गाय जल ना जाए, तो उसकी व्यवस्था है। और हर अलग केबिन बनी हुई, जो गाभिन गाय होती उसके लिए अलग केबिन है, जो बूढ़ी हो जाती कमज़ोर हो जाती उसके लिए अलग केबिन है, वो जो वैसी गाय उसको भी रखते। और गिर गाय का साँड़ है हमारे पास, गिर साँड़ बुल, जिसको बुल बोलते हैं, प्रधान जी, नस्ल का बुल है। और भी गौशाला में देखा गया है कि जैसे गाय मर जाती हैं तो ऐसी ही डली रहती है, कुत्ते नोचते रहते हैं। जैसे आपके गौशाला में कोई गाय खत्म हो गई, उसके लिए आपका क्या हो? हमारे वैसे तो हमारी गौशाला जब से चल रही है तो कोई ऐसी नौबत आई नहीं है। हाँ। और आई है, अगर गाय मर जाती है, जैसे बूढ़ी है, बीमार पड़ जाती है, तो डॉक्टर से उपचार भी होता है। जैसे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बच पाती तो उसको बढ़िया गड्ढा खोद के जेसीबी से उसका दाह संस्कार करा जाता है, जैसे पूरी प्रक्रिया करते हैं हम। धन्यवाद। मतलब पूरा हमारे गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं और क्षेत्र में